दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस अंक में आपका स्वागत है। तो मध्य प्रदेश की चुनाव चर्चा पर आज एक खास पहलू पर आज मैं आपके सामने अपनी बात रखूंगा और वो ये है कि कैसे मध्य प्रदेश जैसे एक बड़े सूबे में, मध्य भारत के, जो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों पार्टियों के लिए, देश की जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, कैसे ये प्रदेश नेतृत्व के संकट का एक बड़ा बड़ा भूखंड बना हुआ है। आप देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्षों से वहां पर सत्ता के शीर्ष पर हैं। छोटा सा एक गैप है जब कमलनाथ 2018 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने थे, क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी से ज़्यादा सीटें आई थीं और उसको सरकार बनाने का मौका मिला था। लेकिन सरकार जल्दी गिरा दी गई क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कुछ अन्य लोग बीजेपी की तरफ चले गए। तो अगर देखा जाए तो इतने शक्तिशाली मुख्यमंत्री मौजूदा चुनाव में पूरी तरह जैसे लगता है कि उनका कोई प्रभाव ही नहीं है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने भी मान लिया है कि शिवराज सिंह चौहान अपने बूते मध्य प्रदेश को चुनाव नहीं जिता सकते, यानी भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश का चुनाव वो नहीं जिता सकते। और यही कारण है कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की आवाम को, जनता को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी सर्कुलेट कराई गई, बहुत उसका प्रचार हुआ। आजकल सर्कुलेट कराने की जरूरत नहीं है, मीडिया है ना, टीवी पुरम है ना, उसमें सारी चीजें सरकार की चली जाती हैं। विपक्ष पर केवल सवाल किए जाते हैं और सत्ता का सिर्फ गुणगान होता है या सत्ता का प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो खूब जम के प्रचार हुआ प्रधानमंत्री की उस चिट्ठी का। अब क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन्हीं के दारोमदार उन पर है। कर्नाटक का चुनाव जैसे था, कर्नाटक के चुनाव में बोम्मई साहब मुख्यमंत्री जरूर थे, लेकिन बोम्मई साहब के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया। वो महज एक मुखौटे थे। मुखौटे भी किस बात के मुखौटे कोई नहीं जानता। वो सिर्फ ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होकर के हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन करते थे और हर काम जो है चुनाव प्रचार में नेतृत्व का, नारा देने का, वादा करने का या भरोसा देने का, सारा काम नरेंद्र मोदी जी के हाथों में था। ऐसा लगता था कि मध्य कर्नाटक में कोई अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक पुरुष है तो प्रांत का कोई नेता नहीं है, कोई नेता नहीं। येदियुरप्पा भी पीछे कर दिए गए थे और चुनाव पूरी तरह नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया, लेकिन फिर भी हार गए कर्नाटक में चुनाव। ठीक उसी तरह से ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश का चुनाव भी पूरी तरह नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में प्रतीक पुरुष बने हुए हैं, उनके चेहरे पर मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ने की आरएसएस और बीजेपी की तैयारी है। ये उस प्रदेश का हाल है दोस्तों जहां पर आरएसएस और बीजेपी को बहुत ताकतवर माना जाता रहा है। तो इसका मतलब यह है कि संगठन शक्ति के होने के बावजूद जो चेहरे की शक्ति है, जो व्यक्तित्व का एक चमत्कार है, या यूं कहा जाए जो कहते हैं आजकल लोग करिश्मा, करिश्मा, सियासी करिश्मा, वो नरेंद्र मोदी के सियासी करिश्मे पर बीजेपी पूरा दांव लगाए बैठी है। लेकिन ये करिश्मा कहां कहां टूटा है ये बताने की बात नहीं है। हिमाचल में भी हम देख चुके हैं, कर्नाटक में भी देख चुके हैं और 2018 में कई प्रदेशों में देख चुके हैं, इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़, इंक्लूडिंग राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये सूरत हाल वहां है। शिवराज सिंह चौहान को चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार के रूप में पेश भी नहीं किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी जी को सामने रखकर आवाम जो है वोट दे भारतीय जनता पार्टी को। स्वयं उस चिट्ठी में ये बात कही गई है कि मुझे आप देखें, मैं जो वायदे कर रहा हूं, मध्य प्रदेश मुझे बहुत प्रिय है, वगैरह वगैरह। पूरी चिट्ठी अगर आप उसको पढ़ें तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री सीधे वोट मांग रहे हैं जनता से कि आप मेरे को वोट दीजिए, मेरे कारण वोट दीजिए। जो प्रांतीय नेतृत्व है उसकी चर्चा बस ये जरूर है कि उन्होंने इतने वर्षों में बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने बीमारू प्रदेश से मुक्त कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश आज भी दोस्तों इतना बीमारू प्रदेश से मुक्त प्रदेश कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से,
लेकिन महिलाओं पर अत्याचार के मामले में देश के जो बहुत ही यूं कहा जाए कि जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, हमेशा जो आगे पीछे रहते हैं थोड़े बहुत अंतर से टॉप 5 में, उन स्टेट्स में मध्य प्रदेश भी शुमार है। दमन के मामले में, उत्पीड़ित समाजों पर दमन के मामले में, और जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो चाहे दूसरे और इंडिकेटर्स हो, वहां भी मध्य प्रदेश काफ़ी कमज़ोर है। शिक्षा का जो मामला है आप देख लीजिए, अगर देखा जाए तो उत्पादन के मामले में कृषि उत्पादन, खासकर धान का उत्पादन और भी कुछ फसलों का उत्पादन, वो परफॉर्मेंस जरूर मध्य प्रदेश की बेहतर रही है, इसको हम मानते हैं। लेकिन अन्य जो बहुत सारे मानवीय सूचकांक हैं मानव विकास से जुड़े, उनमें मध्य प्रदेश आज भी बहुत पीछे है। तो 18 साल, इतने सालों की जो बात है, मैं समझता हूं कि उसको अगर कोई सरकार भुनाने की कोशिश कर रही है तो वो नाजायज़ है। अब रही बात दोस्तों कांग्रेस की चर्चा भी जरूर करना चाहिए। इस समय कांग्रेस की क्राइसिस क्या है? उसके बाद दो नेता हैं मध्य प्रदेश में वर्षों से, दशकों से। एक का नाम है दिग्विजय सिंह, दूसरे का नाम है कमलनाथ। कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनना है तो इर्द गिर्द उनके चुनाव लड़ा जा रहा है। यहां तक कि कई क्षेत्रों में तो कमलनाथ का परिवार ही टिकट बांट रहा है। तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस इज इक्वल टू कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इन दोनों में एक दूसरे पर कई बार उलाहने और व्यंग्यबाण भी होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि दोनों के जो स्वार्थ हैं राजनीतिक, वो एक दूसरे से कन्वर्ज करते हैं। एक दूसरे का दोनों ख्याल रखते हैं। दिग्विजय सिंह को मालूम अच्छी तरह है कि कमलनाथ ही अगर आगे रहेंगे तो उनका भी भला है और उनके समर्थकों का भी भला है। उनके परिवार में भी जो लोग चाहते हैं दावेदार बनना टिकट के या मंत्री पद के, उनका भी भला है। ठीक उसी तरह से कमलनाथ जानते हैं कि दिग्विजय के बगैर उनका काम नहीं चल सकता, क्योंकि पॉलिटिकल स्किल के मामले में, कैंपेन के मामले में, पूरे प्रदेश का एक छत्र, एक महत्वपूर्ण नेता होने के नाते दिग्विजय सिंह बहुत जरूरी है कमलनाथ के लिए। कमलनाथ ताकत पैसे की जितनी भी हो और सब चीजें, बहुत सारे उनके पास भी स्किल हैं, स्किल विद इन द कोर्ट, लेकिन जो पॉलिटिकल स्किल है और एक जनाधार की जो बात है, जनता के बीच में जो पहुंच की बात है, एक सूबे से एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश के, उस मामले में दिग्विजय के आगे कमलनाथ पीछे हैं। तो ये जो चीजें हैं, दोनों में एक तरह का मोल तोल है कि भाई हम एक दूसरे पर कुछ भी कह लें लेकिन हम साथ हैं। और यही कारण है कि कोई नया नेतृत्व आज तक मध्य प्रदेश में नहीं उभर सका। कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आज वो सिर्फ दो नेताओं की पार्टी है, दो नेताओं पर निर्भर है। उसके पास कई ऐसे नेता हैं जो अगर आगे बढ़ाए गए होते तो शायद वो बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। अब जैसे हाल के दिनों में मैं सुन रहा हूं कि कमलेश्वर पटेल और जीतू पटवारी, इन दो नेताओं को राहुल गांधी समर्थक जो लोग हैं पार्टी में, वो इनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सोचना जरूर होगा कि ओबीसी या जो दलित या जो आदिवासी जो हल्का है, इन्हीं में से ये अच्छी बात है कि कांग्रेस तलाश कर रही है नए नेतृत्व के लिए। अभी तक हमेशा कांग्रेस का नेतृत्व आमतौर पे अपर कास्ट के हाथ में रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन लाइन ऑफ थिंकिंग जो बदली है कांग्रेस की, उसके तहत अब ओबीसी कम्युनिटी से भी नेता तलाशने की शुरुआत हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी सचमुच कुछ बेहतर नेताओं को आगे करती है और वे नेता भी अपने स्तर पर सब्जेक्टिव एफर्ट्स करके आगे बढ़ते हैं, पिछले दिनों कुछ लोगों को मौका मिला था लेकिन वे आगे नहीं बढ़ सके, शायद वो दिग्विजय और कमलनाथ के बोझ से दबे थे। लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय के बोझ से जो मुक्त होकर आगे काम करेगा, कांग्रेस में चमकेगा वही। तो इस चुनाव में तो संभव नहीं, लेकिन भविष्य ऐसे ही नेताओं का है मध्य प्रदेश में, बशर्ते कि कांग्रेस उनको तवज्जो दे। तो दोस्तों आज इतना ही कि कैसे दोनों पार्टियां नेतृत्व के संकट से गुजर रही हैं और ले देकर उनको भरोसा केवल केंद्रीय नेतृत्व पर है या कुछ एक नेताओं पर है। सबसे गहरा संकट मध्य प्रदेश में अगर है तो बीजेपी के पास है कि इतने सांगठनिक रूप से ताकतवर एक समय की पार्टी अब आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केवल मुखड़े पर, केवल उनके करिश्मे पर आज की तारीख में टिकी हुई है। देखना है चुनाव में होता क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।